यदि आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं और कई बार आप नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेड लेते हैं, चाहे वो सेलिंग हो या बाइंग हो, तो एक फीचर आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड यानी आप स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल जब लेते हैं, चाहे वो आप शॉर्ट करें या उस पर लॉन्ग जाएं, तो एक स्ट्रैडल का एक ऑप्शन चेन होता है जो आपको सब जगह नहीं मिलता है। उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, स्ट्रैडल चेन ऑन धन वेब ऐप। तो आइए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने जो ऑप्शन ट्रेडर का जो वेब प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको मिलेगा options-trader.dhan.co पे। तो यहाँ पे आप अपना इंटरफेस देख सकते हैं। इस इंटरफेस में सबसे पहले ये इधर एनालिसिस वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आप ये ड्रॉप डाउन है, इसको आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा स्ट्रैडल चेन। तो आई होप सबको पता है स्ट्रैडल क्या होता है। नहीं होता तो मैं आपको समझा देता हूँ कि स्ट्रैडल क्या होता है। नॉर्मली एक ही प्राइस पर, जैसे मान लीजिए इस समय हमारा निफ्टी जो है वो चल रहा है 22,230 पे, तो मान लीजिए कि 22,250 पे मैं कॉल और पुट दोनों को या मैं खरीदूं या बेचूं। तो खरीदने को लॉन्ग स्ट्रैडल बोलते हैं और बेचने को शॉर्ट स्ट्रैडल। तो स्ट्रैडल जो है वो एक ही प्राइस पे, जैसे इस केस में हो सकता है 22,250 पे आप बेचना चाहें या 22,200 पे बेचना चाहें, तो किसी भी प्राइस पे जो है एक ही प्राइस का अगर आप कॉल और पुट दोनों बेच रहे हैं तो शॉर्ट स्ट्रैडल है, अगर आप खरीद रहे हैं तो लॉन्ग स्ट्रैडल है। स्ट्रैडल मतलब एक ही प्राइस का कॉल और पुट बेचना या खरीदना, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो एटीएम पे ही हो, लेकिन ज़्यादातर समय जो है वो एटीएम पर ही इसे बाय या सेल किया जाता है। तो उसकी जो ऑप्शन चेन है वो आपको किस तरीके से मदद कर सकती है और वो कहाँ दिखती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम ये एनालाइज वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ये जो बटन है इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ हमको मिलता है स्ट्रैडल चेन। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने देखिए स्ट्रैडल चेन आ गई है। इसमें क्या आपको दिखता है वो मैं आपको बताऊंगा और इसमें क्या चीज़ आपको ध्यान से देखनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 15 मई 2024 है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी जो है वो यानी कि कल है निफ्टी की 16 मई, यानी एक दिन बाद। आगे की और भी कोई एक्सपायरी आप चूज़ करना चाहें तो यहाँ से आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी एक्सपायरी चूज़ करेंगे। इस समय निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है वो लाइव आपके सामने यहाँ पे अपडेट हो रहा है। नॉर्मल से मतलब कल जो क्लोज हुआ था उससे ऊपर चल रहा है कि नीचे चल रहा है वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा परसेंटेज में और एब्सोल्यूट में। और आज कहाँ पे खुला था, कितना हाई गया है, कहाँ लो लगाया और प्रीवियस क्लोज क्या था। तो ये जो है ये पहली चीज़ आपको। अब इसमें यहाँ पे देखिए बीच में एक ये डॉटेड लाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये इस समय ATM जो है यानी कि एट द मनी जो है वो आपको ये लाइन डिफाइन करती है। अगर आप इसको इस तरह से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये लाइन या नीचे रह जाएगी, आप इसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये लाइन ऊपर रह जाएगी। तो ये आपको बताता है कि इस समय प्राइस कहाँ चल रहा है। तो अगर आप ATM के अराउंड अगर आप एक स्ट्रैडल बाय या सेल करना चाहते हैं तो उस समय जैसे मान लीजिए आप 22,200 पे आप बाय या सेल करना चाहते हैं, तो 22,200 पे उस समय कॉल और पुट का प्राइस मिला के कितना चल रहा है वो आपको यहाँ पे स्ट्रैडल प्राइस में दिखाई देता है। तो यानी इस समय 22,200 का कॉल और 22,200 का पुट दोनों को मिला के जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो उसका प्राइस दिखाई दे रहा है। ये पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये प्राइस जो है आपको यहाँ पे परसेंटेज में पता लग रहा है कि कल से कितना गिर चुका है। यानी कल जो है जब ये मार्केट क्लोज हुआ था तो यहाँ से 27 पॉइंट ऊपर था, अब वो प्राइस जो है वो गिर के 27 पॉइंट नीचे गिर के लगभग 170 रुपये कुछ 50 पैसे के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये पहली चीज़। अब इसके आगे ये दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ समझनी चाहिए। पहला है थीटा और दूसरा है डेल्टा। नॉर्मली अगर आपको प्योर ATM अगर आपको मिलता है राइट प्राइस तो आपका डेल्टा उस समय 0 होता है। डेल्टा मतलब आप समझिए, तो यदि आपका कॉल और पुट नॉर्मली 0.5 के डेल्टा पे होता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो इस समय आपका जो डेल्टा है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे 0.13 है और यहाँ पे -0.05, तो ऑलमोस्ट 0 के पास होता है। अगर आप यहाँ से दूर जाएंगे तो डेल्टा आपका बढ़ता चला जाता है, इधर को जाएंगे तो नेगेटिव में डेल्टा बढ़ता चला जाता है। तो डेल्टा यानी प्राइस के में थोड़ा बहुत अगर मूवमेंट आएगा तो आपका जो स्ट्रैडल का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा उसके मूवमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मूवमेंट ज़्यादा आ गया तब फिर जो है वो डेल्टा का इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि जैसे ही ये उससे बाहर निकल जाएगा आप देखेंगे डेल्टा बढ़ जाता है। तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए।
दूसरा जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है थीटा। अब इसके बेसिस पे आपने सोचना है कि क्या आपको ये खरीदना है या बेचना है, क्योंकि स्ट्रेडल खरीदने का मतलब है कि एक दिन के अंदर आप देख सकते हैं 56 रुपये का, लगभग 56 से 57 रुपये का आपको लगभग लॉस होगा अगर आप एक ये जो है ये 172 या 173 जो भी इस समय प्राइस चल रहा है, इस प्राइस पे अगर आप अभी खरीद लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं, मार्केट कहीं नहीं जाता है, और तो आपको एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर आपको 56 से 57 रुपये का लॉस होगा अगर आपने ये खरीदा तो ये आपको कब खरीदना चाहिए? जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब आपको ये खरीदना चाहिए स्ट्रेडल। अब ये हेल्प करता है आपको सेल करने में। तो आपको अगर आपको लगता है कि मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, आपको लगता है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं भागेगा, बहुत तेज़ी से नीचे नहीं गिरेगा, तो आप ये स्ट्रेडल बेचने का प्लान कर सकते हैं। और बेचने में अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो आपको एक दिन में थीटा की वजह से लगभग 56 से 57 रुपये का आपको बेनिफिट यहाँ मिलेगा। तो ये आपको थीटा और डेल्टा आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए स्ट्रेडल का, ठीक है। अब आपको मान लीजिए स्ट्रेडल बाय करना है, तो ये आपको यहाँ पे स्ट्रेडल बाय का बटन है, आप इस पर क्लिक करके स्ट्रेडल को बाय कर सकते हैं। आपको स्ट्रेडल सेल करना है तो ये सेल पे आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप एक लॉट में बाय करना है तो लॉट आप यहाँ पे इंडिविजुअल चेंज कर सकते हैं या यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं 10 लॉट कर दूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये यहाँ पे इंट्राडे दिखाई देगा, लेकिन आप इसको जो है पोजिशनल अगर लेना चाहते हैं, कल तक होल्ड करना चाहते हैं, तो ये जो छोटा सा एन का बटन है ये आप दबाएंगे तो आपकी पोजीशन नॉर्मल में कन्वर्ट हो सकती है और फिर आप इसे होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि आप ये ऑर्डर मार्केट ऑर्डर लगा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, यानी ये जो प्राइस है इसके आसपास जो भी उस समय प्राइस चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आप मार्केट ऑर्डर नहीं लगाना चाहते हैं, लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो आप इन दोनों पे क्लिक करके और इसको लिमिट में कन्वर्ट करके अपना प्राइस लगा सकते हैं। बट नॉर्मली जब आप स्ट्रेडल ले रहे होते हैं तो मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूं लोगों को कि आप मार्केट ही रखें, क्योंकि लिमिट में कई बार क्या होता है कि आपका एक साइड का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, दूसरे साइड का ऑर्डर फंस जाता है। तो इस तरह से आप जो भी वैल्यूज यहाँ पे आप डालना चाहते हैं वो डाल के और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले या बाय करने से पहले आप उस ऑर्डर को यहाँ पे तीसरा एक छोटा सा सेक्शन देखिए, सी इन बिल्डर, इस पे क्लिक करके आप इसे बिल्डर में देख सकते हैं। देखिए ये जो है ये बाइंग साइड है कि अगर आपने ये स्ट्रेडल बाय किया तो आपकी पोजीशन कैसी होगी। अगर इसको आपको सेल करना है तो बाय वाले पे आप यहाँ क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये सेल की साइड हो गया। तो सेल किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस रेंज तक आपको जो है वो प्रॉफिट होगा और किस रेंज तक आपको उसके बाहर आप निकलेंगे तो आपको जो है वो लॉस हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। एक लॉट बाय करने के लिए आपको कितने मार्जिन की ज़रूरत है। मान लीजिए आप 10 लॉट बाय करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आपको कितने मार्जिन की ज़रूरत है, हेज का बेनिफिट कितना मिल रहा है और नेट प्रीमियम आपको जो है वो कितना मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना ट्रेड लेने से पहले उसका पे ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रेटजी और मल्टी स्ट्राइक वाले जो OI का चार्ट है वो आप देख सकते हैं। इसको जो है वो आप अपने एंगल से थोड़ा सा, जैसे अभी यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, अभी जैसे ये 22,150 पे आप सेल कर रहे हैं, आप चाहें तो दोनों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी ये 22,200 पे चला गया। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको ये ट्रेड जो है वो लेना है। तो स्ट्रेडल चेन आपको ये सब चीज़ों का ऑप्शन यहाँ पे जो है प्रोवाइड करता है कि आप एक क्लिक में आप अपना स्ट्रेडल का ऑप्शन बाय कर सकते हैं, एक क्लिक में आप सेल कर सकते हैं। और बाय सेल करने से पहले अगर आप अपना, मान लीजिए आप बाहर जाके भी कहीं, अगर ये जैसे यहाँ भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप उसका भी यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं। ये बाइंग साइड का आता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सेल साइड का बन जाएगा। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर भी आप स्ट्रेडल सेल करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए नीचे आने से आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पे, और फिर भी आप स्ट्रेडल सेल करना चाहते हैं और थीटा का बेनिफिट लेने के लिए, तो आप इस तरह का ट्रेड भी जो है वो ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेडल चेन जो है ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है दोस्तों, इसे आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। ये थोड़ा आपका जो नॉर्मल ऑप्शन चेन होती है उससे थोड़ा अलग होती है। देखिए जैसे मैं आपको दिखाऊं, आपकी नॉर्मल ऑप्शन चेन में क्या होता है, एक आपका जो है ये कॉल साइड होता है, एक पुट साइड होता है। आपको OI और आपका डेल्टा, थीटा, ये सारे ग्रीक्स दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉल और पुट साइड नहीं होता है, क्योंकि आपका कॉल और पुट जो है वो कंबाइन करके स्ट्रेडल बनता है और उस स्ट्रेडल का प्राइस कहाँ ऊपर नीचे मूव हो रहा है वो आपको यहाँ इस चार्ट पे दिखाई देता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।